वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। कल मैंने आप लोगों को सजीवों के लक्षण में कुछ पॉइंट या कुछ हेडिंग बता दिया था। उसके आगे आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं। उसके बाद से आता है क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। उपापचय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उपापचय। कोई भी जीव है, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनके शरीर के अंदर क्या होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। आप जानते हैं कि ऊर्जा जब तक नहीं बनेगा हमारे शरीर में, तब तक हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो सकती, हम किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं, या अन्य तरह की क्रियाकलाप हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा से हमारे शरीर में सभी समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, उपापचय होती है। यानी उपापचय की क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे समझेंगे कि उपापचय क्रियाओं में क्या होता है कि सरल पदार्थ सरल सरल पदार्थ पदार्थ क्या होते हैं, जटिल पदार्थ में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जटिल पदार्थों में क्या होते हैं, बदलते हैं। और जटिल पदार्थों से क्या होती हैं, सरल पदार्थों में क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहेंगे। यानी परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो क्या है इसमें, जीवों की कोशिकाओं में होने वाली वे जैव रासायनिक क्रियाओं जिनमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों तथा जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहेंगे। यहाँ पे दिमाग देंगे कि सरल पदार्थों से क्या बनेगा, जटिल पदार्थ, और जटिल पदार्थों से क्या बनेगा, सरल पदार्थ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। क्या कहेंगे, उपापचय। यह उपापचय की क्रियाएं दो क्रियाओं में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। सबसे पहला इसमें है उपचय। क्या है, उपचय। इंग्लिश में बोला जाता है एनाबोलिज्म। क्या बोला जाता है, एनाबोलिज्म। जिसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वह क्या होती है, उनमें एनाबोलिज्म होता है। क्या होता है, एनाबोलिज्म। और हम लोग में जो श्वसन होती है उसमें क्या होता है, अपचय होता है। क्या होता है, अपचय। कैटाबोलिज्म होती है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। जो कहाँ होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। आगे देखेंगे कि क्या होता है। यदि पौधों की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधों के अंदर होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले इसके रिएक्शन को समझेंगे कि क्या है। वातावरण से पेड़ पौधे क्या करते हैं, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से जल, मिट्टी से, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, जल होते हैं, और जाइलम क्या करती हैं, उन मिट्टी में से जल को क्या करती है, अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो वहां से जल मिल गया, वातावरण से उनको क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और जब प्रकाश पड़ता है किसके ऊपर, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद से क्या बनेगा, जल बनेगा। उसके बाद से क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो क्या बनता है, वातावरण से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से जल, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एनाबोलिज्म होता है। क्या होगा, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म होने के बाद से क्या बनता है, ग्लूकोज, उसके बाद से जल, उसके बाद से क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। अब श्वसन की क्रिया पेड़ पौधों में भी होती है, हम लोगों में होती है। यदि हम हमारे बात किया जाए, हम लोग की बात किया जाए तो हम लोग में क्या होता है कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। तो यहाँ आप समझेंगे कि यह ग्लूकोज जो होता है, जब ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका में पहुंचती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। यह दोनों आपस में मिलता है तो एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड
क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से क्या बनेगा, जल बनेगा, तब जाके हमारे शरीर में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो क्या होता है इसमें, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, उपचय होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में होता है उपचय। कैटाबॉलिज्म श्वसन की क्रियाओं में होता है, जो दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उपापचय कहेंगे। क्या कहेंगे, उपापचय, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो मैंने परिभाषा सिंपल बताया कि सरल पदार्थ जटिल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाए, और जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है उपचय, एक होता है अपचय। इंग्लिश में बोलते हैं एनाबोलिज्म, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एनाबोलिज्म होता है, और श्वसन की क्रिया में क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है। ठीक, आगे समझेंगे, आगे इसके आगे समझेंगे, इसके आगे समझेंगे। ठीक, मैंने इसके बारे में डिटेल पढ़ाया आप लोग को, आगे समझेंगे। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है गति या प्रचलन। गति या प्रचलन, गति को हम लोग मूवमेंट कहते हैं, और प्रचलन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। हम लोग क्या है, यदि हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, प्रचलन कर रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधे में क्या होती है, शाखाओं का बढ़ना, तने की लंबाई में बढ़ना, यह सभी क्या होते हैं, यह सभी क्या होते हैं, उनमें गति होती है। तो ये सजीवों का लक्षण है कि सजीवों के लक्षण में कि सजीव क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाते हैं, और सजीवों के अंदर क्या होती है, क्या होता है, वृद्धि होती है, बढ़ते हैं। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गति कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझेंगे कि दिशा में होने वाले परिवर्तन, कोई भी दिशा हो गया, दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहेंगे, गति। ये किस में होता है, सजीवों में होता है और पादपों में होता है। आप जानते हैं कि पादप की शाखाएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की दिशाओं में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहेंगे, गति। तो ये सजीव का क्या है, लक्षण है, जो किसमें होता है, सजीवों में होता है, और किसमें होता है, पादपों में होता है। पादपों में क्या होता है, गति होती है। हम लोग में क्या होती है, हम लोग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रचलन। जैसे एनिमल्स जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अमीबा भी होती है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, पैरामीशियम भी होता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन कहेंगे। तो गति और प्रचलन दोनों अलग अलग है। बहुत लोग क्या करते हैं, गति और प्रचलन एक ही में क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। गति का मतलब दिशा में होने वाली परिवर्तन को गति कहते हैं, स्थान में होने वाले परिवर्तन को प्रचलन कहते हैं। जैसे एनिमल्स में, एनिमल क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, उनमें क्या होती है, गति होती है, उनमें प्रचलन नहीं होता है। हम लोग में क्या होता है, हम लोग में प्रचलन भी होता है और गति भी होती है। हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, हमारा हाथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारे में क्या, हाथ बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि कोशिका का विभाजन जब होता है तो हमारे में, हमारे हाथों में या किसी भी अंग में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है, तो वो हमारे गति में आएगा। लेकिन यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन कहते हैं। जैसे एनिमल्स हो गया। आगे देखेंगे, अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है इसमें, अगला हेडिंग है इसमें संवेदनशीलता। क्या है, संवेदनशीलता तथा उत्तेजनशीलता। क्या है, संवेदनशीलता तथा उत्तेजनशीलता। इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, इसको रोक दिए क्या, क्या रोक दिए हैं, चालू है। ठीक, तो मैंने क्या पढ़ाया, गति और प्रचलन पढ़ाया।
अब अगला हेडिंग है संवेदनशीलता और क्या है उत्तेजनशीलता। ये सजीवों का गुण है। किसका गुण है? सजीवों का गुण है। ये जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि संवेदनशीलता किसे कहते हैं, उत्तेजनशीलता किसे कहते हैं। आप समझते हैं कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करना क्या होता है? संवेदनशीलता होती है। बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करना क्या कहलाता है? संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि इस समय क्या है, एग्जाम्पल के जैसे समझेंगे, इस समय क्या हो रहा है, वातावरण में चेंजिंग आ रहा है, वातावरण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी क्या है, गर्मी से क्या हो रही है, अब गर्मी से मौसम क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा है? ठंडा। तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो स्वयं को क्या करता है, वह वातावरण के चेंजिंग के अनुसार अपने आप को क्या कर देता है, ढाल लेता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊनी कपड़े को क्या करेंगे, पहनेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं को इनके अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। जैसे छिपकली हो गई, छिपकली में संवेदनशीलता होती है, इसलिए जब ठंडी के मौसम आती है तो क्या होती है, शीत निद्रा में चली जाती है। क्या होती है? शीत निद्रा में चली जाती है। उसके बाद से जैसे शीत निद्रा नहीं करना मतलब क्या है, जैसे ठंडी खत्म होगा तुरंत वो क्या होती है, पुनः अपना चलने लगती है, इधर उधर घूमने लगती है, खाने पीने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, संवेदनशीलता किसे कहते हैं, तो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जब हम अनुभव कर लेते हैं कि ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, कि खूब गर्मी हो रहा है, हवा बह रहा है, तो हम उसको अनुभव करके अपने शरीर को क्या कर देते हैं, उसके अनुसार क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। इसी कारण जीव वह आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तेजना कहते हैं। क्या है कि इसी कारण जीव बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपनों को जब ग्रहण करता है तो उसी को क्या कहते हैं, उत्तेजनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तेजनशीलता। ठीक, आगे समझेंगे। अगला हेडिंग कौन सा है, अगला हेडिंग है अनुकूलन। अगला हेडिंग है इसमें अनुकूलन। इसको थोड़ा सा समझेंगे, अनुकूलन क्या होता है। तो क्या लिखा है, बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनुकूलन। इस समय क्या हो रही है, ठंडी पड़ रही है, अब हम क्या करेंगे, ऊनी कपड़ा पहनेंगे, यानी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अनुकूलन क्या होते हैं। आगे समझेंगे, अगला पॉइंट समझेंगे। अगला है जनन। अगला क्या है, जनन। ये जनन जो होता है, कोई भी जीव है अपने वंश को बनाए रखने के लिए क्या करता है, एक प्रक्रिया करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन, जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपने जैसे संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक कोष की अमीबा भी क्या करता है, अपने जैसे संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। मनुष्य भी क्या करता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपने 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 जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, अपने वंश को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो यदि परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा समझेंगे कि जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं जनन, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यदि बात करेंगे कि कुछ जीव होते हैं जो अपने संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो खच्चर ये सभी क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्या होंगे, बंद। मतलब बंद का मतलब ये होता है कि वो अपनी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या है, सजीव है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा होते हैं लाइगर। ये भी क्या होते हैं, ये भी बंद होते हैं। तीसरा है श्रमिक मधुमक्खियां। श्रमिक मधुमक्खियां ये भी क्या करती हैं, ये भी अपनी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती हैं। उसी तरह होती है श्रमिक चींटियां। और हम लोग में क्या होते हैं, किन्नर होते हैं। हम लोग में क्या होते हैं, किन्नर। यह सभी क्या होते हैं, अपनी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, सजीव है। यह जो होते हैं यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, निर्जीवों में यह नहीं पाया जाता है, जनन की प्रक्रिया उनमें नहीं पाई जाती है। यदि बात करेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन दो तरह का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन
एक होता है अलैंगिक जनन और एक क्या होता है, लैंगिक जनन। एक क्या होता है, लैंगिक जनन। ये दो विधियों के द्वारा जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं वो क्या करते हैं, अपनी संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। जैसे अलैंगिक मतलब क्या होता है कि इसमें एक कोशिका, एक मात्र कोशिका अपने जैसे क्या करती है, संतान की उत्पत्ति करती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होगा, नर और मादा, इनके अंदर क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। क्या बनेंगे, युग्मक। ये दोनों युग्मक क्या करते हैं, आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। और भ्रूण के बाद से क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी भ्रूण विकसित हो जाता है, तो क्या होता है, वो उसका जन्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चाइल्ड बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, चाइल्ड बोल देंगे। तो ये क्या होते हैं, यह जनन की प्रक्रिया जो होती है दो तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अलैंगिक में केवल एक मात्र कोशिका, कोई भी एक कोशिका अपने जैसे संतान की क्या करती है, उत्पत्ति कर देती है। लेकिन लैंगिक में क्या होना चाहिए, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलेंगे तब जाके जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण, और भ्रूण को हम लोग क्या कहते हैं, उनके संतान कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, जनन है। ये भी क्या है, जनन भी क्या है, सजीवों का लक्षण है। जनन भी क्या है, सजीवों का लक्षण। लेकिन यह जनन जो होता है निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन को कई सालों तक रख दीजिए, एक से दो नहीं बनेगा। लेकिन अमीबा को रख देंगे तो एक अमीबा से दो अमीबा, दो से चार, चार से बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन। आगे समझेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला हमारा है सजीवों के सबसे लास्ट जो होता है हमारा, क्या होता है, मृत्यु होते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, यानी एक लाइन में कहें तो जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। क्या होती है, मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो यह सजीवों का क्या है, गुण है। यह सजीवों का क्या है, यह लक्षण है। सजीवों का क्या है, लक्षण। आप जानते हैं मैंने शुरू में बताया है कि सजीवों के लक्षण में सबसे पहला मैंने लक्षण बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव होते हैं उनका जन्म होता है। क्या होता है, जन्म। आप जानते हैं जन्म होगा तो उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। लेकिन कुछ कहने मतलब एक अपवाद है कि एक कोष की जीवों की मृत्यु नहीं होती है, एक कोष की जीवों की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन वहां पे हम लोग को यहाँ पे टॉपिक नहीं है कि वह एक कोष की जीव की मृत्यु होती है कि नहीं होती है, वो बाद की वीडियो में हम लोग इसको इसकी डिटेल जानकारी लेंगे। यहाँ पे हमको केवल क्या करना है कि जन्म और क्या होती है, मृत्यु, ये क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला जो हेडिंग है हमारा क्या है, मृत्यु। आप लोग जानते हैं कि मृत्यु किसे कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जब ऊर्जा प्रॉपर मात्रा से बन नहीं पाती हैं, और जब ऊर्जा नहीं बन पाएगी तो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णतः बन नहीं पाती हैं। जिसकी वजह से क्या होती है, कोशिका का जीवद्रव्य जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है। और जब नष्ट हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, क्या होगा, हमारे शरीर से क्या होता है, वो जीवद्रव्य खत्म हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे परिभाषा समझेंगे कि कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा को कार्य रूप में, किसमें, कार्य रूप में परिवर्तन ना कर पाना या ना होना, ये क्या कहलाता है, मृत्यु कहलाती है। क्या कहलाती है, मृत्यु। दो तरह के मृत्यु होते हैं, एक एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, एक जैविक मृत्यु होती है। जैविक मृत्यु में धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं, पहले नौजवान है तो धीरे धीरे वृद्धावस्था में जाते हैं, वृद्धावस्था बाद से किस में जाते हैं, जीर्णता में जाते हैं, और जीर्णता से हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक्सीडेंटल वाले में क्या होती है कि हम नौजवान रहते हैं, किशोरावस्था में रहते हैं, किसी कारणवश हमारी क्या हो जाती है, हमारे शरीर के जो भी आर्गन होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सबसे लास्ट वाला जो हेडिंग है हमारा क्या है, मृत्यु है, डेथ बोला जाता है इसको। इस जब ये हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे अवशेष प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला समझेंगे। अगला जो है
अगला है हमारा जीवन चक्र। क्या होता है जीवन चक्र? जब हमारा जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चरण आते हैं। जैसे जन्म के बाद से शैशवावस्था आएगा, शैशवावस्था आएगा, शैशवावस्था, उसके बाद से बाल्यावस्था आएगा, बाल्यावस्था के बाद से किशोरावस्था आएगा, किशोरावस्था के बाद से हमारा क्या होता है, वृद्धावस्था आता है, उसके बाद से जीर्णता आती है, और फाइनली हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये बीच में जो भी चरण चल रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे इसकी परिभाषा। जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के, उसके मृत्यु तक के, उसके मृत्यु तक के विभिन्न चरणों को जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के विभिन्न चरणों को क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। मैंने अभी चरण बताया, शैशवावस्था हुआ, बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ, उसके बाद से जीर्णता आती है, और हमारी क्या हो जाती है, जितने भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं चरणों को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे, जीवन चक्र। तो मैंने आज सभी सजीवों के लक्षण जितने मैंने बताया था, 13 पॉइंट बताया था, मैंने 13 पॉइंट को क्या किया, डिटेल जानकारी आप लोग को दे दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द जीनियस गुरु, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।